गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? विकी, आकाश, राहुल, जयश्री, सत्येंद्र, धर्म, दीपक, कुंदन, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी, आकांक्षा, पलक, कुमार, कुंदन, छोटू, विश्वजीत, राहुल, हिमांशु, बबीता, नीतीश, कुमार, हिमांशु, लव, राहुल, कुंदन। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। महेश, कैसे हो भाई आप सभी? जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, रक्त संबंध खूनी रिश्ते। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब हर बच्चे को अब हर बच्चे को है ना, ब्लड रिलेशन में जो फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है, और फैमिली ट्री बनाने के बाद हम किस तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाना सीखा है वो पजल फॉर्म का फैमिली ट्री बनाना सीखा है। पजल फॉर्म में हम लोगों ने इजी लेवल भी पढ़ लिया, पजल फॉर्म में हमने मॉडरेट लेवल भी पढ़ लिया, और पजल फॉर्म में हम लोगों ने टफ लेवल भी पढ़ लिया। तीनों के तीनों, है ना, तीनों के तीनों सुब्रनील सुब्रनील भद्रा, रिमझिम, आदित्य, सुशील, राधा, हाँ जी, पजल फॉर्म में है ना, हमने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया है। और जो हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, हमने ये फैमिली ट्री बेटा इजी लेवल वाले क्वेश्चंस भी निपटा दिए, इजी लेवल। हालांकि आपके एग्जाम में ना पजल फॉर्म के ना इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो इजी लेवल है ना, ये जो पहले 15 क्वेश्चन है ना, यही पहले 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। समझ रहे हो? ये जो पहले 15 क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा पजल फॉर्म का, है ना जी। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा, पहले 15 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं 16, 17, 18, 19, 20, ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव कर रहे हैं। समझ रहे हो? ताकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो पहले 15 क्वेश्चन है वो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सको। समझ रहे हो? बाकी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्यों कराए? बाकी के क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए हैं ताकि आप बेटा पहले 15 क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सको। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ये बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो? बट ये मैंने इसलिए प्रैक्टिस करा दी है ताकि आपको पहले 15 क्वेश्चन बहुत आसान लगे। चलिए, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम शुरू करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंध हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पजल फॉर्म वाले क्वेश्चंस निपटा दिए ब्लड रिलेशन के। अब हम शुरू करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। विवेक, कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हम किसी भी रिलेशन को ना सिंबल में कोड कर देते हैं। कल का क्वेश्चन लॉन्ग है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है? कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हम किसी भी रिलेशन को ना सिंबल में कोड कर देते हैं, सिंबल में। और कोडेड ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? ये कोडेड फॉर्म है, ये ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो पजल फॉर्म के क्वेश्चंस थे, बट ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस है। ये किस फॉर्म के क्वेश्चंस है? कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें कितनी टाइप बनती है? कोडेड फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स बनती है, जिसमें से टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, ये 3 टाइप्स बनती है, जिसमें से टाइप 1 कैटेगरी ये है। ये टाइप 1 कैटेगरी है कोडेड फॉर्म की, जिसमें जिसमें क्या होगा, एक सिंगल इक्वेशन होगी, एक सिंगल इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये बताओ हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। और आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट एग्जाम्स में यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लेटेस्ट एग्जाम में जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोडेड फॉर्म की टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन आजकल हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पिछले 2-3 साल से यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, कोशिश करो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, देन हाउ इज P रिलेटेड टू एस। कोशिश करो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। अच्छा, इस इक्वेशन में ना बोर्ड मास वाला रूल मत लगा देना कि पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस, फिर माइनस। ये बोर्ड मास अप्लाई नहीं होगा। इस इक्वेशन को ना लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो।
पहले P इंटू क्यू का मतलब निकालो, उसका एक छोटा सा फैमिली ट्री बनेगा, बना दो, है ना। फिर Q माइनस आर का मीनिंग पढ़ो, फिर R प्लस एस। तो इस तरीके से फैमिली ट्री बनाओ। काउंटिंग फिगर को बेटा दोबारा से पढ़ लो। कोई भी चैप्टर अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप उस चैप्टर के सारे लेक्चर दोबारा से रिवाइज करें। पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, जो क्लास में क्वेश्चंस कराएं उन्हीं क्वेश्चंस को करो। पहले आप लेक्चर देखो, फिर लेक्चर खत्म करके क्लास पीएनजी से उन क्वेश्चंस को करो। फिर आप दूसरा लेक्चर देखो, फिर लेक्चर खत्म करके फिर जो सेकंड क्लास की पीएनजी है जिसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से आप सॉल्व करो। फिर थर्ड क्लास देखो, फिर आप थर्ड क्लास को बंद करके ना पहली 3 क्लासेस के क्वेश्चंस का रिवीजन करो। फिर चौथी क्लास देखो, फिर चौथी क्लास बन के पहली 4 क्लासेस का रिवीजन करो क्वेश्चंस का। इस तरीके से क्वेश्चंस करो। समझ रहे हो? हाँ जी। इन्हीं क्वेश्चंस ने एसएससी में धमाल मचा रखा है, बिल्कुल मचा रखा है। बेटा देख लो तुम्हारे कितने चैप्टर बचे हैं, कितने नहीं हुए। सिलेबस तुम्हारे पास है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि आपका सिलेबस ये है। जब से आपका बैच शुरू हुआ है 6 महीने में आपका बैच खत्म होगा, महीने काउंट कर लो। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए कितने नहीं हुए आप खुद चेक कर सकते हो अपने सिलेबस को देखकर। इतना भी काम तुम नहीं कर सकते हो, सारा काम हम ही करते हैं तुम्हारे लिए, है क्यों भाई? चलिए बना लिया बेटा फैमिली ट्री। बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, बहुत ही सिंपल सा फैमिली ट्री बनेगा। बनाओ फटाफट से। सबसे पहले P इंटू क्यू को पढ़ो। P इंटू क्यू, जैसे A इंटू बी लिखा हुआ, A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। जैसे A इंटू बी का अर्थ क्या है? A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है। A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है। वैसे ही P इंटू क्यू का अर्थ क्या है? P इंटू क्यू का अर्थ है P किसकी बहन है? Q की। P इज द सिस्टर ऑफ Q। अगर P Q की बहन है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, हमने बना दिया। जैसे A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, इन द सेम वे P इंटू क्यू मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, तो ऐसे ही P इंटू क्यू का अर्थ है P किसकी बहन है? Q की। अच्छा, Q माइनस आर को पढ़ो। Q माइनस आर, जैसे A माइनस बी का अर्थ क्या है? A माइनस बी मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। देखो A माइनस बी का अर्थ क्या है? A B की पुत्री है। A माइनस बी का अर्थ है A B की पुत्री है। तो जैसे A माइनस बी ए बी की पुत्री है, वैसे ही Q माइनस आर Q किसकी पुत्री है? Q इज द डॉटर ऑफ R। Q इज द डॉटर, Q डॉटर है तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी बेटी है? ये R की। R को ऊपर बना दो। अच्छा, R प्लस एस, जैसे A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है। वैसे ही R प्लस एस का अर्थ है R इज द फादर ऑफ S। R किसके पिताजी है? S के। R इज द फादर ऑफ S। R किसके पिताजी है? S के। बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बना। ये पिताजी है, पिताजी के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बहनें हैं। इसका पता नहीं कि ये भाई है या बहन। देन हाउ इज P रिलेटेड टू S? हाउ इज P रिलेटेड टू S मतलब हु इज P? P कौन है? P का S से क्या संबंध है? तो P के बारे में बताना है। P S की कौन है? P S की बहन है। अच्छा, अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है आप में से अब सारे बच्चे ना सीधा सीधा आंसर देने लग गए हैं। पहले पहली क्लास में ना आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उल्टा आंसर दे रहे थे पहली क्लास में, लेकिन अब आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर सीधा देने लग गए हैं। पी का ऐसे क्या संबंध है? मतलब पी कौन है? हु इज पी? एटलीस्ट कम से कम ये वाला डाउट तो तुम्हारा दूर हो गया, वरना तो आप उल्टा आंसर देते थे। पूछा है पी का एस से संबंध, तुम बताते थे एस का पी से संबंध है। कम से कम अच्छी बात यह है कि अब सारे बच्चे ना आंसर जो दे रहे हैं वो सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं। सीजीएल टीयर 2 का भी सिलेबस बेटा सेम ही है, अलग थोड़ी है। सेम सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तब m का p से क्या संबंध है? तब m का p से क्या संबंध है? हाउ इज m रिलेटेड टू p? इस फैमिली ट्री, इस इक्वेशन को सॉल्व करो इस अकॉर्डिंग टू इस गिवन इंफॉर्मेशन के द्वारा। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, वेबसाइट बंद कर दी है मैंने। अपनी जो वेबसाइट थी जिसपे आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे थे, वो वेबसाइट किसी रीजन से बंद कर दी गई है। मैं डेली तो बताता हूँ आपको। हाँ जी, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो चार इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर से याद करके जानी है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाती है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाती है। इस इंफॉर्मेशन को घर से याद करके मत जाना। पता चले आप में से कुछ बच्चे रटना शुरू करते रहे कि प्लस का मतलब तो हमेशा पिता होगा।
ऐसा नहीं है कि प्लस का मतलब पिता होगा, माइनस का मतलब बेटी होगा। एग्जाम में बदल भी सकता है, एग्जाम में प्लस का मतलब माता भी रख सकते हैं, बेटी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो एग्जाम में ये मीनिंग चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, एग्जाम में ये मीनिंग चेंज हो सकते हैं। बनाओ। आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, एम डिवाइड एन, जैसे कि ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है? ए बी का पति है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। वैसे ही एम डिवाइड एन का अर्थ क्या है? एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम एन का पति है। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम किसके पति देव है? एन के। तो एम की शादी एन से करा दो। एम ट्राइंगल एन सर्कल, बहुत बढ़िया। एन माइनस आर, जैसो ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो एन इज द डॉटर ऑफ आर। एन किसकी बेटी है? आर की। तो आर को ऊपर बना दो। आर प्लस एस, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आर किसके पिताजी है? पी के। आर इज द फादर ऑफ, आर इज द फादर ऑफ पी। द एम का पी से क्या संबंध है? तो हु इज एम, एम के बारे में बताना है। हु इज एम, एम का पी से क्या संबंध है, मतलब एम कौन है। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, इसकी बहन का पति। और बहन का पति कौन होता है? बहन का पति होता है जीजा। बहन का पति कौन होता है? बहन का पति होता है जीजा। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम पी का जीजा हो गया। बहुत बढ़िया। और ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा, ये टाइप 1 कैटेगरी के हैं। कोडेड फॉर्म की टाइप 1 कैटेगरी है। और ये कैटेगरी अब आपको बहुत आसान लग रही होगी। और पिछले 2-3 सालों से यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो? पिछले 2-3 सालों से यही क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या है? पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। देखो पी एट द रेट क्यू का अर्थ है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि क्यू पी की पत्नी है। क्यू किसकी पत्नी है? पी की। तो क्यू किसकी पत्नी है? पी की। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, हमने बना दिया क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। अच्छा क्यू डॉलर एम, जैसे पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी डॉलर क्यू का अर्थ क्या है? पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी किसकी माँ है? क्यू की। तो क्यू डॉलर एम का मतलब भी इसी की तरह पढ़ो, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पे क्यू किसकी माँ हो जाएगी? क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू किसकी माँ हो जाएगी? क्यू एम की माँ हो जाएगी। एम हैज टी। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिताजी हैं। तो बेटा पी क्यू के पिताजी हैं, तो एम किसके पिताजी हो जाएंगे? टी के। एम किसके पिताजी हो जाएंगे? टी के। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हु इज पी, पी कौन है? पी का टी से क्या संबंध है? पी कौन है? इसके पिता का पिता। पिता का पिता कौन हो गया? पिता का पिता हो गया दादा। पिता का पिता दादा, बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन बेटा कोडेड फॉर्म के टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है देख के कि 99% बच्चे जो हैं एकदम परफेक्ट आंसर देने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। कम ऑन। चलिए साहब, इस प्रश्न का उत्तर दो। एफ का एच से क्या संबंध है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? बनाओ फैमिली ट्री।
बेटा जैसे जैसे इक्वेशन पढ़ते जाओ वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, इसका मीनिंग निकालोगे ऊपर से, जैसे कि पी एट द रेट क्यू का जो अर्थ है वही एफ एट द रेट डी का अर्थ आ जाएगा। चलो बनाओ फैमिली ट्री जल्दी से, बिल्कुल कवर हो जाएगा ग्रुप डी का सिलेबस। आप लोग बहुत फालतू क्वेश्चन पूछते हो भाई साहब, बहुत फालतू क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछते हो जो सारे डिस्कशन में ऑलरेडी। देखो जो इस बैच में पहली क्लास हुई है आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, सबसे पहली क्लास, सारे बच्चे उस पहली क्लास को जरूर देख लें, ढंग से देख लें। आप लोग रेगुलर बेसिस पे सेम क्वेश्चन पूछते हो जो पहली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। कुछ नहीं तो सिलेबस पूछोगे, कुछ नहीं तो सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा, कुछ नहीं तो ये किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं तो नोट्स कैसे बनाए, कुछ नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये जितने भी तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस की रिप्लाई मैं आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सारे बच्चे वो पहली इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, ताकि आपके सारे जो बेसिक डाउट्स है ना वो दूर हो जाए उस क्लास को देखने के बाद। चलिए साहब, एफ एट द रेट डी, देखो पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, क्यू पत्नी है पी की। तो एफ एट द रेट डी का अर्थ क्या है, डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी किसकी पत्नी है, डी एफ की पत्नी है, डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी किसकी पत्नी है, एफ की, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। डी परसेंटेज के, जैसे पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। भैया पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, क्यू की। वैसे डी परसेंटेज के अर्थ है डी इज द डॉटर ऑफ के, डी किसकी बेटी है, डी इज डॉटर ऑफ के, डी के की बेटी है, के का ऊपर, के हैज एच। पी हैज क्यू का अर्थ क्या है, पी हैज क्यू का अर्थ है पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिताजी हैं। तो के इज द फादर ऑफ एच, के किसके पिताजी हैं, के एच के पिताजी हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का एच से क्या संबंध है, हु इज एफ, इसकी बहन का पति, और बहन का पति अगेन क्या होगा, बहन का पति क्या होगा, जीजा, बहन का पति क्या होगा, जीजा। बहुत बढ़िया, है ना, बहन का पति क्या होगा, जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ। बहुत बढ़िया। अगेन बेटा ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी का भी है, ये वाला भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का ही है। ये सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का ही है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कोडेड फॉर्म में बेटा 3 टाइप है। ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। हाँ जी, हाँ जी। हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है, जी हैज एम। बेटा पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो जी इज द फादर ऑफ एम। जी किसके पिताजी हैं, जी पिताजी हैं एम के। एम एट द रेट एन, पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो एन इज द वाइफ ऑफ एम। एन किसकी पत्नी है, एम की, एम की पत्नी तो एम हो गया मेल, इसकी पत्नी कौन है, एन। एन परसेंटेज के, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो एन इज द डॉटर ऑफ टी, एन किसकी बेटी है, टी की। हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है, मतलब जी कौन है, हु इज जी, जी कौन है ये बताओ। जी का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे जी का टी से क्या संबंध है, तो जी के बारे में बताना, जी कौन है, इसके दामाद, इसकी बेटी का पति यानी कि इसका दामाद। दामाद का पिता कौन होता है, दामाद का पिता होता है समधी। कुछ बच्चे पति बता रहे हैं, पति, कुछ बच्चे जी को टी का पति बता रहे हैं। भाई साहब इसको पति पत्नी बना दिया तुमने, और पति पत्नी के जो बच्चे हैं उनको भी पति पत्नी बना दिया तुमने, तो सारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। कुछ बच्चे जी को टी का पति बता रहे हैं, और ये पति अगर इसका हो जाएगा तो इनके जो बच्चे होंगे उनकी भी तुमने शादी आपस में करा दी, सारे रिश्ते ही खराब कर दिए तुमने, हैं। बेटा जी टी का पति नहीं है, जी टी का समधी है, समधी। उसकी बेटी के पति का पिता, बेटी के पति का पिता कौन होता है, बेटी का पति होता है दामाद, दामाद का पिता कौन होता है, दामाद का पिता होता है समधी, है ना, ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में समधी को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। यहां पर जी के बारे में पूछा था, हु इज जी, जी कौन है ना। हाँ जी। डिसिप्लिन कैसे करें, फालतू के कमेंट्स मत करो, अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तुम ये जो कमेंट्स कर रहे हो ना, तुम्हारी ये हरकतें दिखा रही है तुम डिसिप्लिन में हो ही नहीं। तो पहले तो डिसिप्लिन में रहने के लिए पढ़ते समय कभी भी कमेंट्स नहीं किए जाते, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं पढ़ाई करते समय।
समझ रहे हो, सबसे पहला ही ये रूल है डिसिप्लिन का कि जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर लेके बैठे और अपने साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। बट आप में से बच्चे कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान रखते हैं बजाय शॉर्ट नोट्स बनाने के। विच ऑफ द, अच्छा ये है बेटा कोडेड फॉर्म का टाइप 2 कैटेगरी। ये है कोडेड फॉर्म की बेटा टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी के अंदर क्या था कि एक इक्वेशन दी होगी, रिलेशन बताना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करके रिलेशन बनाओ। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या है कि रिलेशन पहले से दिया है कि सी ए का पोता है और इक्वेशन बाद में छांटो। टाइप 2 कैटेगरी में उल्टा करना है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना है, टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना है टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना है, टाइप 1 कैटेगरी में इक्वेशन को सॉल्व करके रिलेशन बनाना है। समझ रहे हो। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में रिलेशन पहले से दिया है, इक्वेशन छांटनी है। रिलेशन पहले से दिया है, इक्वेशन तुम्हें छांटनी है। तो यहां पे हर इंडिविजुअल है ना, हाँ जी, यहाँ पे हाँ जी, डाउट बेटा बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, कौन सा डाउट तुम पूछने वाले हो मेरे भाई, कौन सा डाउट है? सर ये मैं तो कॉपी पेन लेकर बैठी हूँ सारी क्लास में, बट आपके क्लास में डाउट ही नहीं आता है और क्लास में एंजॉय भी मिल जाता है क्योंकि हमें रीजनिंग इजी सब्जेक्ट का आपकी। हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा, क्या पूछने चाह रहे हो बताओ, पूछो। बेटा मैं एक चीज बताऊं, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें ना तो हमारे डाउट ना खुद पर ही खुद दूर हो जाते हैं, खुद पर ही खुद। लेकिन पता दिक्कत क्या रहती है, हमारे अंदर पेशेंस की बहुत बड़ी कमी होती है और हमें ऐसा लगता है कि सर से मैंने डाउट पूछा और सर ने मेरा नाम लिया नहीं तो मुझे डाउट समझ ही नहीं आ सकता। भले ही सर बिना नाम लिए तुम्हारा उसी डाउट को बार बार रिपीट कर रहे होंगे लेकिन तुम्हारा उस चीज पे ध्यान ही नहीं जा रहा होगा। तुम्हारा तो ध्यान जा रहा होगा सर ने मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे कैसे समझ आ सकता है। पहले सर मेरा नाम ले कि फलाना ढिमका को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, पहले सर मेरा नाम ले, फिर उसके बाद मेरा डाउट दूर करे, तभी तो मेरा डाउट दूर होगा। पैसे इसी फ्री फंड के दे रखे हैं मैंने, हैं सर एडमिशन लिया है मैंने, हैं और पैसे दिए हैं, फीस दी है मैंने, तो इसी बात की फीस दी है कि मेरा बिना नाम लिए मेरा डाउट बताओगे आप, हैं आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, पहले हमारा नाम लो फिर हमारा डाउट दूर करो आप। क्यों भाई, जिस दिन तुम सिलेक्शन लेके हमारे पास आओगे ना, जब यहाँ पर खड़े होगे मेरे साथ जैसे कि बाकी बच्चे सिलेक्शन लेके आते हैं और हम अपने साथ लाइव क्लास में उन बच्चों को खड़ा करते हैं, तब आप देखोगे ना इन कमेंट्स को, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर कमेंट्स हर बच्चे का क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। जब तो उसके लिए तो मैं बेटा इस भीड़ से हट के यहाँ पे सिलेक्शन लेने आना पड़ेगा। और आप में से मैं सच सच बता रहा हूँ बेटा सीरियसली, जितने भी बच्चे नाइन जैसे अभी तक मान लो जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेके आए हैं 99.99% वो बच्चे हैं जो कभी कमेंट्स करते ही नहीं थे। मतलब कमेंट किया भी तो कभी कभी, बहुत रेयर सिचुएशन में उन्होंने लाइव क्लास में कमेंट किया है। जिन जिन बच्चों ने आज तक सिलेक्शन लिया हमने उनसे पूछा, कहते थे सर अगर हम कमेंट्स करेंगे तो सर पढ़ेंगे कब, हम समझेंगे कब। कमेंट्स करने में चक्कर में क्या रहता है, जब मैं समझा रहा होता हूं ना तो तुम कमेंट्स में लग रहे होते हो तो वो दिमाग से चीजें स्किप हो जाती है ना। 99.99% वो बच्चे थे जो कभी कमेंट्स करते नहीं थे फ्री फोकट के। कभी कभी तो मजबूरी होती है कमेंट करना, वो जरूरी भी होता है कमेंट करना, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, है लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई। है कभी तो सर मेरा नाम लेंगे, पहले मैं सर की तारीफ करूंगा, सर नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि अधिकतर टीचर अपनी तारीफ बहुत जल्दी पढ़ते हैं, तो पहले तो मैं सर की खूब तारीफ करूंगा ताकि सर मेरा नाम ले ले। ओहो पीयूष सर ने तो तारीफ करने पर भी नाम नहीं लिया, चलो अब एक काम करते हैं, अब किसी दूसरे टीचर की बुराई करते हैं। ओहो पीयूष सर ने तो दूसरे टीचर की बुराई करने पे भी नाम नहीं लिया, अब एक काम करते हैं पीयूष सर की खुद की बुराई करते हैं। ओहो पीयूष सर ने तो अपनी बुराई करने पर भी नाम नहीं लिया है। तो बेटा पीयूष सर पढ़ाते हैं रीजनिंग और इतना लॉजिक वो लगाते हैं
कि तुम लोग के जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि एनी हाउ मैं आपका नाम ले सकूं, चाहे मेरी तारीफ करके हो, चाहे मेरी बुराई करके हो, चाहे किसी दूसरे टीचर की तारीफ करके हो, या किसी दूसरे टीचर की बुराई करके हो। तुम सारे हथकंडे अपना लो, है, लेकिन तुम्हारा नाम तभी लिया जाएगा जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है। हाँ जी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए ये चीज मैं बता चुका हूं पहली क्लास में, देखो उस पहली क्लास को। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा होता उसको नोट्स में कॉपी कर लो, जो क्वेश्चन आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे उसको नोट्स बना लो, बस वही शॉर्ट नोट्स है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सीए का पोता है? ये चार विकल्प हमारे पास है, इन चारों विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसको सॉल्व करके ये पता चलेगा कि सीए का पोता है। तो क्या सर मुझे चारों विकल्प का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, मुझे चारों विकल्प का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे चारों विकल्प का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक हिंट है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कौन सा विकल्प सबसे पहले सॉल्व करना है, ये हमें पता चल जाएगा। पता है कैसे? ये बताओ, सी ए का पोता है, अगर सी ए का पोता है तो सी का जेंडर क्या है? सर सी पोता तभी तो बनेगा जब सी मेल होगा। जो सी है ये पोता कब बनेगा? सी पोता तब बनेगा जब सी का जेंडर मेल होगा। तो आप एक काम करो, हर इक्वेशन में सी का जेंडर पता करो। सी परसेंटेज डी का अर्थ क्या है? सर पी परसेंटेज क्यू का मीनिंग है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है। अगर सी डी की बेटी है तो बेटा ये पोता कभी नहीं बन सकता, पोती बन सकती है, पोता नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो फीमेल है। तो जो पहला ऑप्शन है बिना सॉल्व किए डिलीट कर दिया। अच्छा, सी डॉलर डी का मतलब क्या है? जैसे पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो सी डॉलर डी का मतलब है सी इज द मदर ऑफ डी। सी डी की माँ है, अगर ये माता जी है तो ये कभी पोता जी नहीं बन सकते। समझ रहे हो? सी एट द रेट डी, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो डी इज द वाइफ ऑफ सी। यहां पे सी मेल है तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो, सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो। ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी है ना, और बी है सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी के पिताजी हैं, और सी एट द रेट डी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी किसकी पत्नी है? डी पत्नी है सी की। क्या सी ए का पोता है? 100% सी ए का पोता है। तो यहां पर सी के जेंडर ने हमें ये क्लैरिफाई कर दिया कि सबसे पहले ऑप्शन सी चेक होगा, सबसे पहले ऑप्शन सी चेक होगा सबसे पहले, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। सी ग्रैंडसन तब बनेगा जब सी मेल होगा, सी पुरुष होगा, और ऑप्शन सी में सी पुरुष था, बाकी ऑप्शन ए और बी में नहीं था। ये भी टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ए डी की बहन है। देखो ए को डी की बहन बनाना है, अगर ए डी की बहन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस ए इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर ए डी की बहन है तो ए को फीमेल होना पड़ेगा, और जिस ऑप्शन में ए फीमेल है सबसे पहले उसी का फैमिली ट्री बनाओ, जिस ऑप्शन में, क्योंकि ए डी की बहन है बेटा, ए डी की बहन तभी बन सकती है जब ए फीमेल है। तो चेक करो किस ऑप्शन में ए फीमेल है, जिस ऑप्शन में ए फीमेल है, हाँ जी, जिस ऑप्शन में ए फीमेल है सबसे पहले उसी का फैमिली ट्री बनाओ, जिस ऑप्शन में ए फीमेल है सबसे पहले उसी का फैमिली ट्री बनाओ। हाँ जी, कम ऑन, किस ऑप्शन में ए डी की बहन है? ए एट द रेट बी, ए एट द रेट डी। सर पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो बी इज द वाइफ ऑफ, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी ए की पत्नी है। तो बेटा ए तो मेल बन गया जबकि ए को बनना है फीमेल, तो ऑप्शन ए को चेक करने का कोई फायदा नहीं। ए हैज बी मीन्स, जैसे पी हैज क्यू मीन्स पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो बेटा ए किसके पिताजी है? बी के, तो ए मेल है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, हाँ ये सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक करो, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। बी एट द रेट सी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी किसकी पत्नी है? बी की। और सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या दे रखा है? मदर,
तो सी किसकी माता जी है? सी डी की माता जी है। क्या ए डी की बहन है? 100% ए डी की बहन है, 100% ए डी की बहन है। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गजब। आराध्या, नीतीश, दिव्या, गौरव, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, शुभी, संध्या, सत्यम। बेहतरीन जॉब, एकदम परफेक्ट आंसर है आप लोगों का। विवेक, सोनल, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट जॉब। हाँ जी, बताओ बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था कि एक सिंगल इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन का फैमिट्री बना लो। ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, सिंगल इक्वेशन दी गई है, इसका फैमिट्री बना लो। ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है, जिसमें रिलेशन पहले दिया हुआ है, इक्वेशन बाद में छाड़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी टाइप 2 कैटेगरी का है, रिलेशन पहले दिया गया है, इक्वेशन बाद में छाड़नी पड़ेगी। और ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये कोडेड फॉर्म की टाइप 3 कैटेगरी है, जिसमें एक इनकम्प्लीट इक्वेशन होती है। ये कोडेड फॉर्म की टाइप 3 है, जिसमें इनकम्प्लीट है। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आना चाहिए, ताकि पी यू का जीजा बन जाए। पी बिकम्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। पी को यू का जीजा बनाना है, पी को यू का जीजा बनाना है। अच्छा, P इंटू आर मीन्स क्या है? जैसे M इंटू एन मीन्स M इज द हस्बैंड ऑफ N। P इंटू आर मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ R। P किसके पति देव है? P R के पति देव है। P की शादी करा दो, किसके साथ करा दो? P की शादी R के साथ। P इज द हस्बैंड ऑफ R, है ना। M इंटू एन मीन्स M इज द हस्बैंड ऑफ N। P इंटू आर मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ R। जैसे कि M पति है N का, वैसे P पति है R का। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है? एम डिवाइड एन मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ एन। एम डिवाइड एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है। तो जैसे कि एम एन की बेटी है, वैसे ही बेटा आर डिवाइड टी का मतलब है आर इज द डॉटर ऑफ टी। आर किसकी बेटी है? आर बेटी है टी की। आर किसकी बेटी है? आर टी की बेटी है। आर इज द डॉटर ऑफ टी। आर इज द डॉटर ऑफ टी। अच्छा, टी क्वेश्चन मार्क यू, क्वेश्चन मार्क यू। अब टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए ताकि पी यू का जीजा बन जाए? अच्छा, पी यू का जीजा तब बनेगा जब यू की बहन कौन होगी? आर होगी। जब यू की बहन आर होगी तभी तो पी यू का जीजा बनेगा। भाई, पी जीजा श्री कब बनेंगे? ये जीजा श्री तब बनेंगे जब इसकी बहन की शादी पी से होगी। तो यू की बहन होगी आर, आर की शादी पी से हुई है, तभी तो पी यू का जीजा बना है। अगर यू की बहन आर है तो टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? सर, या तो टी यू की माता हो या फिर टी यू का पिता हो। अब माता और पिता में भाई है, हस्बैंड है, बेटी है, माँ है, मदर। मदर वाला सिंबल है एट द रेट, यानी कि एट द रेट एक ऐसा सिंबल है कि अगर मैं यहाँ पे एट द रेट यूज करता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा एम एट द रेट एन मीन्स एम इज द मदर ऑफ एन। टी एट द रेट यू मीन्स टी इज द मदर ऑफ यू। तो बेटा टी किसकी माता जी हो जाएंगी? टी यू की माता जी हो जाएंगी। और जैसे टी यू की माता बनेगी वैसे ही पी यू का जीजा बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सिंबल है एट द रेट, है ना। उसके अलावा अगर मैं कोई भी सिंबल यूज करूं, अगर मैं प्लस यूज करता हूं तो पी यू का जीजा नहीं बनेगा। अगर मैं इंटू यूज करता हूं तो भी पी यू का जीजा नहीं बनेगा। अगर मैं डिवाइड यूज करता हूं तो भी पी यू का जीजा नहीं बनेगा। एट द रेट एक ऐसा सिंबल है
सिर्फ वही पी को यू का जीजा बना सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे प्लस दे रहे थे, प्लस, अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज करता हूं तो पता है इसका मतलब क्या है? पी इज द हस्बैंड ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ टी। टी प्लस यू, प्लस का मतलब पता है क्या? एम प्लस एन मीन्स एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एम इज द ब्रदर ऑफ एन बेटा। तो एम प्लस एन, एम भाई है एन का, तो टी प्लस यू, टू किसका भाई है? यू का, तो टी भाई है यू का। तो क्या बेटा पी यू का जीजा बना? सर प्लस सिंबल यूज करने पर पी यू का जीजा नहीं बनेगा। पी यू का कौन बन जाएगा? इसके भाई का दामाद, इसके भाई का दामाद। तो प्लस सिंबल यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे इनटू यूज कर ले। अगर मैं इनटू यूज करता हूं तो एम इंटू एन मीन्स एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, तो टी इंटू यू मीन्स टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। टी किसके पतिदेव हो जाएंगे? यू के। तो बेटा क्या पी यू का जीजा बन गया? नहीं। अब सर पी यू का दामाद बन गया, इसकी बेटी का पति। तो इनटू भी यूज नहीं कर सकते। इनटू यूज करने से कौन बन जाएगा? इनटू यूज करने से दामाद बन जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड यूज कर देता तो सर एम डिवाइड एन मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो टी डिवाइड यू मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ यू। टी किसकी बेटी है? यू की। तो क्या पी यू का जीजा बन गया? सर नहीं बन पाया। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं डिवाइड प्लस यूज करूंगा तो भी यू टी यू का पी यू का जीजा नहीं बनेगा, डिवाइड यूज करूंगा तो भी पी यू का जीजा नहीं बनेगा, इनटू यूज करूंगा तो भी पी यू का जीजा नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एट द रेट एक ऐसा सिंबल है, वही पी यू को यू का जीजा बना सकता है। हाँ जी। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। कमान। सर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है? जैसे एम प्लस एन का मतलब है एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम किसका भाई है? एम भाई है एन का। तो वैसे ए किसके भाई साहब है? ए बी के भाई साहब है। अच्छा, बी इंटू सी, एम इंटू एन मीन्स एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। बी किसके पतिदेव है? बी सी के पतिदेव है। अब सी और डी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि ए डी का चाचा बन जाए? अच्छा, सी और डी के बीच में संबंध होना चाहिए कि ए डी का चाचा हो। ए चाचा हो तो इसके भाई का जो बच्चा है वो डी है। भाई ए डी का चाचा कब बनेगा? जब डी के पिता का भाई ए है, तभी तो ए चाचा बनेगा। ए को चाचा बनाने के लिए डी को बी का बच्चा बनाना पड़ेगा। तो सी और डी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? भैया सी को डी की माँ बनाना पड़ेगा। माँ बनाना पड़ेगा मदर, मदर है एट द रेट, अगेन एट द रेट। भैया एट द रेट यूज करो तो सी डी की माँ बन जाएगी। जैसे सी डी की माँ बनेगी बाय डिफॉल्ट ए डी का चाचा बन जाएगा। जैसे ही सी डी की माँ बनेगी बाय डिफॉल्ट ए डी का चाचा बन जाएगा। अगेन एट द रेट इज द राइट आंसर। अगेन एट द रेट इज द राइट आंसर। ए को चाचा बनाना है, ए को। बेटा डी को चाचा नहीं बनाना, ए को चाचा बनाना है, ए को। बहुत बढ़िया। बनाओ। सिंगल इक्वेशन है बेटा, सिंगल इक्वेशन सॉल्व करो। सिंगल इक्वेशन सॉल्व करो जल्दी से।
सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन सॉल्व करो फटाफट से। m इंटू एन, इंटू का मतलब क्या है, a इंटू बी मीन्स b इज द मदर ऑफ a। तो बेटा b इज द मदर ऑफ a, b किसकी माता जी है, a की। तो n इज द मदर ऑफ m, n किसकी माँ है, n माता श्री है, किसकी माता श्री है, m की। n प्लस आर, जैसे कि a प्लस बी मीन्स b इज द सिस्टर ऑफ a। बेटा b किसकी बहन है, a की। तो n प्लस आर मीन्स r इज द सिस्टर ऑफ n, r किसकी बहन है, r बहन है किसकी, n की। r बहन है n की, तो r को n के साथ बना दो। r डिवाइड t, a डिवाइड b मीन्स b इज द फादर ऑफ a। तो t इज द फादर ऑफ r, t किसके पिताजी हैं, r के। t किसके पिताजी हैं, r के। t इज द फादर ऑफ r। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, m इज द सन ऑफ r, क्या m r का बेटा है, गलत। n इज द आंट ऑफ t, क्या n t की आंट है, गलत। m इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ t, m इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ t, गलत। इसका जेंडर ही नहीं पता। t इज द फादर ऑफ n, क्या t इज द फादर ऑफ n, जी हाँ, ये दोनों बहनें हैं, इनके पिताजी t है, तो t n का पिता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, यहाँ पे टाइप 1 कैटेगरी और टाइप 2 कैटेगरी दोनों कैटेगरी शामिल है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी शामिल है, बनाओ जल्दी से। टाइप 1 टाइप 2 दोनों कैटेगरी शामिल है। हाँ जी, बन गए बेटा दोनों क्वेश्चन। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि क्यू टी का भाई है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, क्यू को टी का भाई बनाना है। देखो क्यू माइनस टी, यही रिलेशन दे रखा।
ए माइनस बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी किसका भाई है, ए का। तो भैया Q माइनस टी मीन्स T इज द ब्रदर ऑफ Q, लेकिन Q का जेंडर नहीं पता। अच्छा A डिवाइड B मीन्स B इज द फादर ऑफ ए, B किसके पिताजी हैं, A के। तो Y डिवाइड Q मीन्स Q इज द फादर ऑफ Y, Q किसके पिताजी हैं, Y के। और T भाई है Q का, तो Q भी T का भाई हो गया। तो यहाँ पे तो पहली ही इक्वेशन करेक्ट हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा M माइनस क्यू, ए माइनस बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी किसका भाई है, ए का। तो क्यू किसके भाई साहब हैं, क्यू भाई साहब हैं एम के, एम का जेंडर नहीं पता। क्यू माइनस डी, ए माइनस बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो क्यू माइनस डी मीन्स डी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, डी किसके भाई साहब हैं, डी किसके भाई साहब हैं, क्यू के। तो डी क्यू के भाई साहब हैं, डी को ट्राइंगल वन कर दो क्यू का। डी डिवाइड एफ, ए डिवाइड बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए, डी डिवाइड एफ मीन्स एफ इज द फादर ऑफ डी, एफ किसके पिताजी है, एफ पिताजी है डी के, है ना। एफ प्लस सी, ए प्लस बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो एफ प्लस सी मीन्स सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी किसकी बहन है, सी बहन है एफ की, सी एफ की बेटी है, एफ सी की नीज है, सी सिस्टर है एफ की, और डी इज द फादर ऑफ एफ। ये गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की बहन है। चलिए साहब, और ये है खतरनाक क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन का 5 स्टार लेवल क्वेश्चन। कोडेड ब्लड रिलेशन का 5 स्टार लेवल क्वेश्चन है, बहुत बड़ी इक्वेशन है। मुझे नहीं लगता आप इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समय तो दूंगा ही। हाँ जी, फिर भी मैं आपको समय तो दूंगा ही। हाँ, बैंकिंग में अच्छा लेवल होता है पजल का, फिर भी मैं आपको समय तो दूंगा ही। मुझे पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी बस की नहीं है, ये नहीं कर पाओगे तुम सॉल्व।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बनाना तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, है ना। ये क्वेश्चन बनाना तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्या पता किसी बच्चे का दिमाग काम कर जाए, हैं। देखते हैं, थोड़ा बहुत आधा अधूरा क्वेश्चन तो आप लोगों ने शायद बनाया हो, उसी आधे अधूरे क्वेश्चन से काम चलाएंगे। ठीक है, चलिए साहब। देखो पहले तो यहां पर ना लंबी इक्वेशन पकड़ते हैं, लंबी इक्वेशन, ताकि हम लोगों को ना जोड़ते चले जाएं। लंबी इक्वेशन जे है जे स्टार ओ, है ना। जे स्टार ओ का मतलब क्या है, जैसे जी स्टार आई का मतलब है जी इज द वाइफ ऑफ आई। तो जैसे जी स्टार आई का मतलब जी आई की पत्नी है, तो जे स्टार ओ का मतलब जे किसकी पत्नी है, जे इज द वाइफ ऑफ ओ। जे ओ की पत्नी है, तो जे को सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, ओ डॉलर एल, डॉलर का मतलब है भाई। जी आई का भाई है, तो ओ किसका भाई है, ओ एल का भाई है। एल डॉलर जी, एल किसके भाई साहब है, एल जी के भाई साहब है। तो सबसे पहले हमने ये बड़ी इक्वेशन सोल्व कर ली। अब हम देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि पहली है ए कॉपीराइट जी। कॉपीराइट का मतलब क्या है, जी इज द पेरेंट ऑफ आई। ए जी के पेरेंट है, यानी कि ए जी से ऊपर आ गया। ए के ये तीनों बच्चे हो गए, ए के ये तीनों बच्चे हो गए। अच्छा, जी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब पेरेंट। जी किसके पेरेंट है, जी एन के पेरेंट है, लेकिन यहाँ पे जी का जेंडर नहीं पता, पेरेंट में जेंडर नहीं है। एन एंड एम, एंड का मतलब क्या है, उम्र में छोटा है। एन जो है एम से उम्र में छोटा है। जे कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब जनक, यानी कि पेरेंट। जे एम के पेरेंट है। जे किसके पेरेंट है, एम के। तो जे तो वैसे भी फीमेल है, तो जे एम की माँ हो गई। टी हैज एल, टी हैज एल, हैज का मतलब क्या है, सिस्टर इन लॉ। टी एल की सिस्टर इन लॉ है, एल की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ हम ये बना नहीं सकते। टी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब है जनक। टी किसके जनक है, एन की। एन के जनक जी भी है, एन की जनक टी भी है। अच्छा, टी सिस्टर इन लॉ है, टी फीमेल है, तो डेफिनेटली जी मेल हो गया। और टी सिस्टर इन लॉ किसकी हो गई, एल की हो गई। तो ये कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया बेटा, कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। और एन उम्र में एम से छोटा है या छोटी है। हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए। ए के बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ कौन होगी, डॉटर इन लॉ। बेटे की वाइफ कौन होगी, डॉटर इन लॉ। इफ द एज ऑफ एम इज 18 ईयर्स एंड द एज ऑफ टी इज 33 ईयर्स, ठीक है, सो व्हाट कैन बी द एज ऑफ एन। एन की जो उम्र होगी वो अपनी मम्मी से कम होगी, है ना। एन की उम्र एम से भी कम है, एम से कम। एम की उम्र है 18 साल, तो 18 से कम है एन की उम्र। 18 से कम 19 नहीं, 18 से कम 30 नहीं, 18 से कम 35 नहीं। तो 18 से कम जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल है। 18 से कम जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल है, 13 साल। ओनली 13 ईयर्स, ओनली 13 ईयर्स। और हैरानी की बात तो ये है, हैरानी की बात तो ये है, पता है क्या है हैरानी की बात, कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, एकदम परफेक्ट। चलिए साहब, तो ये सीजीएल मेंस 2022 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाक से। हाँ जी। वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बेटा आज कितनी तारीख है, 8 तारीख है ना। कल 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 हम जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों की 9, 10, 11, मतलब थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया बाहर जा रहे हैं हम, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है आप लोगों की। और सैटरडे संडे तो देखो वैसे भी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, समझ रहे हो। और आपकी मंडे की भी छुट्टी है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, वो होगी अब हमारी सीधा 14 तारीख को। ठीक है, मकर संक्रांत वाले दिन हमारी मुलाकात होने वाली है 14 जनवरी को। तो अब आप लोगों को क्या करना है इन छुट्टियों में, अब आप लोगों को पता है क्या करना है, बैकअप लेना है, बैकअप लेना है।
रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अब कोई भी बच्चा ये ना कहे जब मैं 14 तारीख को आप लोगों से मुलाकात करूं कि सर मैं तो रह गया, मैं छूट गया, मेरा सिलेबस छूटा हुआ है। तो किसी भी बच्चे का कोई भी सिलेबस नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ये 4-5 दिन की लगातार छुट्टी मिल रही है। तो आप लोग अपना पूरा का पूरा बैकअप तैयार कर लो, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में अगर आपको बैकअप की जरूरत नहीं है तो मैथ्स का बैकअप ले लेना, मैथ्स में भी जरूरत नहीं है तो इंग्लिश का ले लेना, इंग्लिश में भी नहीं है तो जीएस का ले लेना। कहने का मतलब है चारों सब्जेक्ट का बैकअप ले लेना इन दिनों में, समझ रहे हो, है ना। चारों दिनों का बैकअप ले लेना आप इन दिनों में। अब हमारी जो अगली मुलाकात होगी वो सीधा 14 जनवरी को होगी, ठीक है जी। बेटा वाई और डी का संबंध बताना है, तो डी एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ एन। डी किसकी बेटी है, डी बेटी है किसकी, डी बेटी है एन की। एन एट द रेट एच, एन किसकी बेटी है, एन इज द डॉटर ऑफ एच। और एच एंड बाई, एंड का मतलब है हस्बैंड, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एच किसके पतिदेव है, एच बेटा वाई के पतिदेव है। तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी। वाई कौन है, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ कौन हो गई, माँ की माँ हो गई नानी। और बेटा ये यहीं तक बनाने की जरूरत है, आगे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं तक बनाने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी बेटा, 53 भी ना मेंस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 54 भी मेंस का है, 56 भी, ये सारे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है, तो तुम यहां तक सॉल्व कर लेना। अब हमारी जो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 से होगी, और ये हम 14 जन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप लोग 59 तक मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो इन क्वेश्चंस का फैमिली ट्री आप लोग घर पे आराम से बना लेना, ठीक है। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स अलॉट। इंडिया से बाहर कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा हमारी पहली रील में, जब हम पहली पोस्ट डालेंगे, है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम इंडिया से बाहर कहाँ पर हैं, ठीक। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारी बातें अभी बता देंगे लिए तो बेटा फिर पोस्ट देखोगे कैसे हम।